नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री साला चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा ये वीडियो सरफेस केमिस्ट्री पार्ट 6 एंड सब टॉपिक इज कोलाइड्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें जानना है कि व्हाट डू यू मीन बाय कोलाइड्स। तो बच्चों, एक चीज़ बताओ कि आपने क्लास 9 या क्लास 10 में आप 3 चीज़ पढ़े होंगे। सबसे पहला सॉल्यूशन, उसके बाद कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड थर्ड वन इज सस्पेंशन। ठीक है भाई, इसको ट्रू सॉल्यूशन भी आप कह सकते हो, ट्रू सॉल्यूशन। तो बच्चों, थोड़ा याद करो कि ट्रू सॉल्यूशन जो होता है ये होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस, दिस इज होमोजीनियस। कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन ये दोनों हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है। और ट्रू सॉल्यूशन जो है ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है, राइट। ठीक है बच्चों, अब यहाँ मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए ये आपका सॉल्यूशन है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है और ये आपका सस्पेंशन है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में होता क्या चीज़ है भाई, कोई भी मिक्सचर जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसमें 2 चीज़ होते हैं, एक सॉल्वेंट एंड सेकेंड इज सॉल्यूट। सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, राइट। सो सॉल्यूशन के केस में हम लिखते हैं कि सॉल्यूट और ये है सॉल्वेंट। जो सॉल्यूट लेसर अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट होगा, और सॉल्वेंट जो लार्जर अमाउंट में होगा। सॉल्यूशन चैप्टर में भी मैंने पढ़ा है। अब बच्चों देखो, इसमें जो सॉल्यूट है उसको हम लोग डिस्पर्स्ड फेज बोलेंगे, और सॉल्वेंट जो भी होगा उसको डिस्पर्सन मीडियम। ये किसके केस में बोलेंगे, ये कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में बोलेंगे। जो भी हम कोलाइड की बात करेंगे तो कोलाइड में जो है डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम की बात करेंगे। डिस्पर्स फेज मीन्स जो लेसर क्वांटिटी में होगा एंड डिस्पर्सन मीडियम जो लार्जर क्वांटिटी में होगा। क्लियर। उसके बाद सस्पेंशन की बात आती है, तो सस्पेंशन भी हेट्रोजीनियस है। अब थोड़ा हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मान लीजिए सॉल्यूशन है सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये सॉल्यूशन होगा। इसमें आपका ब्लड है, मिल्क है, ठीक है, ब्लड है, मिल्क है, डस्ट पार्टिकल इन एटमॉस्फेयर, ये सारे एग्जाम्पल आपके कोलाइडल का हैं। ठीक है। और सस्पेंशन का है, जैसे मान लो सॉइल इन वाटर, सॉइल इन वाटर। इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं वो विजिबल आंख से दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। इसमें बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ते, ये आपने पढ़ा है। और इसमें दिखाई पड़ भी सकते हैं और नहीं भी पढ़ सकते हैं, बट बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप यू कैन व्यू द पार्टिकल ऑफ कोलाइड्स। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब मेन जो डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन,
इट इज़ बेस्ड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल। तो हमें कोलाइड्स पढ़ना है, तो बच्चों कोलाइड्स में जो होता है पार्टिकल साइज, नहीं पार्टिकल साइज ऑफ कोलाइड्स, ये होता 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। ठीक है, ये पार्टिकल साइज होता कोलाइडल पार्टिकल का। अगर साइज इतना है तो उसको हम किस में रखेंगे? कोलॉइड्स में रखेंगे, कोलॉइड्स और कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए इससे लेस है, लेस देन 1 नैनोमीटर, तो ये 1 नैनोमीटर लेस है ना, लेस देन 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर, ये आपका सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि इससे ज़्यादा है, ग्रेटर देन 1000 यानी मोर देन 1000 नैनोमीटर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सस्पेंशन बोलेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसा है कि कोलाइडल सॉल्यूशन को आप देख भी सकते हो, जैसे डस्ट पार्टिकल कभी कभी सनरेज आते हैं तो उसमें आप देखते हैं, और नहीं तो आप माइक्रोस्कोप यूज करोगे तो दिखाई पड़ेगा। ये दिखाई नहीं पड़ता, सॉल्यूशन में दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, तो हम समझते हैं आपको कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड ट्रू सॉल्यूशन में डिफरेंस समझ आ गया होगा। हमें कोलाइड्स पढ़ना है, तो आप सेकंड जो हमारा सब टॉपिक होगा, दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। ठीक है दोस्तों, तो सो मेनी बेसिस टू क्लासिफाई कोलाइड्स। इसमें फर्स्ट जो है, फर्स्ट बेसिस इज कि बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ dispersed phase and dispersion medium। ठीक है दोस्तों, एक पहला ये बेसिस है कि बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। क्या फिजिकल स्टेट है? वेदर सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो डिस्पर्स फेज हैं, डिस्पर्सन मीडियम है, मीन्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यू कैन से कि उनका फेज क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इसके बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं। तो देखते हैं इस बेस पे दोस्तों। फ्रेंड्स, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ कोलाइडल सिस्टम। सो बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो देखो, फॉर टाइम सेविंग मैंने ये बनाया है, टेक्स्ट बुक में भी ये चीज़ दिया है, थोड़ा समझना है ये। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें देखिए, दिस इज डिस्पर्स फेज, फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज, फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, टाइप्स ऑफ कोलाइड्स। उस कोलाइड्स को किस नाम से हम लोग जानते हैं? वी नेम पर्टिकुलर टाइप ऑफ कोलाइड्स एंड सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लाइफ। तो देखिए, फर्स्ट वन इज, अगर डिस्पर्स फेज भी सॉलिड हो, डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड हो, तो उनको हम कहते हैं सॉलिड सोल। याद रखना है, सॉलिड सोल। कभी कभी एग्जाम में भी आ जाता है कि राइट द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सोल। इसमें कलर्ड ग्लास होगा, कलर्ड ग्लास है, उसमें कलरिंग मटेरियल होता है, एक्ट्स एज डिस्पर्स फेज एंड ग्लास एक्ट्स एज डिस्पर्सन मीडियम। गेम स्टोन जो अंगूठी वगैरह पहनते हैं, उसमें भी वो आएगा, सॉलिड सोल में आएगा। देन सेकेंड इज सॉलिड एंड लिक्विड। डिस्पर्स फेज सॉलिड,
एंड डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड। इसको केवल हम सोल के नाम से जानते हैं। एंड पेंट, आप देखते हो जो पेंट करते हैं, सेल फ्लूइड, इट कम्स अंडर सच टाइप ऑफ कोलाइडल सिस्टम। एंड थर्ड वन इज डिस्पर्स फेज सॉलिड एंड गैस, एरोसोल। इसका नाम क्या है? एरोसोल। ये स्मोक, ये स्मोक देखो फ्रेंड्स, ये स्मोक जो होता है, ये स्मोक पार्टिकल इज सॉलिड, इट इज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल। और ये कहाँ डिस्पर्स होते हैं? एयर में होते हैं। तो एयर एक्ट्स एज डिस्पर्सन मीडियम, दैट इज गैस। सेकेंड एग्जाम्पल इज डस्ट, डस्ट पार्टिकल इज सॉलिड एंड डिस्पर्स इन एयर। सो ये एग्जाम्पल याद रखना है। नाउ नेक्स्ट वन इज डिस्पर्स फेज लिक्विड एंड डिस्पर्सन मीडियम इज सॉलिड। इसको क्या बोलेंगे? जेल बोलेंगे, जेल। कोलगेट जेल जो ब्रश करते हैं, पेस्ट जो होता है वो रियल में जेल होता है। उसमें देखो सॉलिड ज़्यादा होता, लिक्विड कम होता है। चीज़, पनीर है, बटर है, जेली जो आप ब्रेड के साथ खाते हैं, उसमें सॉलिड ज़्यादा होता है, लिक्विड कम होता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड जेल। लिक्विड लिक्विड बोथ आर इन लिक्विड फेज, दिस इज कॉल्ड इमल्सन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मिल्क, फैट एंड ऑयल दोनों लिक्विड फॉर्म में होता है। हेयर, इट्स एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन। क्रीम, इसमें भी दोनों लिक्विड फॉर्म में होते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज disperse phase in liquid form and dispersion medium, it's a gas, this is also called aerosol। जैसे फॉग है, राइट, फॉग, मिस्ट है। फॉग में क्या होता है? वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट्स एज डिस्पर्स फेज, दैट इज इन लिक्विड फॉर्म। एंड गैस, एयर में वो डिस्पर्स होते हैं। मिस्ट, क्लाउड, ये सारे एग्जाम्पल एरोसोल में आएंगे। एंड नेक्स्ट वन इज डिस्पर्स फेज इज गैस एंड डिस्पर्सन मीडियम इज सॉलिड, दिस इज सॉलिड सोल, सेम नेम इज देयर, सॉलिड सोल। फोम रबर, फोम रबर जो स्पॉन्ज होता है उसमें गैस इंट्रैप्ड इन द पोर ऑफ फोम। तो ये फोम रबर बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और सॉलिड सोल। एंड गैस इन लिक्विड, गैस इंट्रैप्ड इन लिक्विड, आप कपड़ा धोते हैं, झाग जो बनती है, सोप, लेदर जो बनता है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फोम। फ्रोथ, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में आप पढ़ेंगे, वो जो फ्रोथ प्रोड्यूस होता है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फोम। अब दोस्तों यहाँ एक चीज़ मार्केबल है कि गैस और गैस हो सकता क्या? दोनों गैस और डिस्पर्स फेज ऑल्सो इन गैस, डिस्पर्सन मीडियम ऑल्सो इन गैसियस फेज। तो फ्रेंड्स यू नो इट फॉर्म्स मिक्सचर, राइट। ये मिक्सचर होता है, ये सोल नहीं बनाता, कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनता, नॉट फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन, राइट। सो हमेशा याद रखना है कि एयर जो होता है, एयर इज ए मिक्सचर नॉट सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं टाइप्स नंबर 2। ये सेकंड टाइप ऑफ कोलाइडल सिस्टम इज योर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो बच्चों इसमें देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोलाइडल सिस्टम। फर्स्ट वन इज लायोफिलिक कोलाइड्स। लायोफिलिक मीन्स लिक्विड लविंग, इट्स मीन्स लिक्विड लविंग। तो बच्चों व्हेन देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम,
डिस्पर्सन मीडियम। क्या होना चाहिए? इंटरैक्शन। सो यू राइट द वर्ड इंटरैक्शन, इंटरैक्शन बिटवीन, राइट। तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम में अगर इंटरैक्शन है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो सच टाइप ऑफ कोलाइड इज कॉल्ड लायोफिलिक कोलाइड्स। से एग्जांपल यू कैन पुट गम, गम है, स्टार्च हैं, ये सभी कोलाइड्स हैं एंड देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। ये रिवर्सेबल नेचर होते हैं इनके, आप इसको इवापोरेट करा सकते हो और फिर जो गम मिलेगा उसमें फिर से हम पानी अगर डालेंगे तो फिर से आपका कोलाइड्स बन जाएगा। अगर मान लीजिए कि इफ़ डिस्पर्स फेज इज डिस्पर्सन मीडियम इज वाटर, अगर वाटर डिस्पर्सन मीडियम है तो उस केस में हम इसको बोलेंगे हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स, राइट। वैसे ही सिमिलरली सेकेंड जो होगा दैट इज लायोफोबिक, फोबिक कोलाइड्स। अब देखो बच्चों, लायोफोबिक कोलाइड्स में क्या होएगा? देयर इज रिपल्सन, और यू कैन से लायोफोबिक मीन्स लिक्विड हेटिंग, लिक्विड हेटिंग, राइट। यानी देयर इज रिपल्सन बिटवीन डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। क्या होएगा भाई? इसमें रिपल्सन होगा, राइट, रिपल्सन। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे मान लीजिए आपका गोल्ड सोल, गोल्ड सोल, गोल्ड का हम सोल बनाते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। सल्फर सोल, ये सभी क्या हैं? ये सभी लायोफोबिक कोलाइड्स है, राइट। अगर वाटर के साथ होगा तो क्या हो जाएगा भाई? वाटर के साथ होगा तो हाइड्रोफोबिक होगा, हाइड्रोफोबिक, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये जो कोलाइड्स हैं इनको आप सिंपल मेथड से नहीं बना सकते, यानी लायोफोबिक, लायोफोबिक कोलाइड्स are prepared by a special method, right। और ये रिवर्सिबल भी नहीं होता, इरिवर्सिबल होता है। अगर मान लो एक बार कोलाइड बन गया और अगर वो कोगुलेट हो जाता है, प्रिसिपिटेट बन जाता है, देन आसानी से आप उसको चेंज नहीं कर सकते, राइट। सो इट इज इरिवर्सिबल, irreversible, ओके फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ कोलाइड्स बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन, बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज कैसा टाइप है, राइट। तो इसमें हम देखेंगे दो तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स। मल्टी मीन्स मेनी, मेनी, और मॉलिकुल्स आप समझ रहे हो। अगर मान लीजिए कि इफ द मॉलिक्यूल साइज इज वेरी स्मॉल एंड इट डज नॉट कम इन द रेंज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, so many molecules join together to form a colloidal range and it forms colloidal solution, right। जैसे as for example acid molecule, ये इट्स वेरी स्मॉल, इसका जो साइज है 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के बीच नहीं आता। सो थाउजेंड्स ऑफ एसिड मॉलिक्यूल ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म कोलाइडल पार्टिकल लाइक दैट,
तो इसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स, राइट, मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स, यानी कोलाइड फॉर्मेशन विथ थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल, राइट। वैसे ही सिमिलरली कुछ ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसका ऑलरेडी साइज बड़ा होगा, तो उसको हम बोलेंगे मैक्रो मॉलिकुलर कोलॉइड्स। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स कि कोलॉइड्स हुज साइज इज इन बिटवीन कोलाइडल रेंज, इन बिटवीन कोलॉइडल रेंज। बहुत सारे मॉलिक्यूल बहुत बड़े होते हैं, उनका साइज बहुत बड़ा होता है, ऑलरेडी दैट कम्स इन द रेंज ऑफ कोलॉइडल साइज। उनको क्या बोलेंगे भाई, मैक्रो मॉलिकुलर कोलाइड्स। जैसे बहुत सारे हैं, सेल्यूलोस, एग्जाम्पल सेल्यूलोस। पॉलीमर्स हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, एंजाइम्स भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनका साइज। सो ये सारे आएंगे मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स, ठीक है। एंड थर्ड वन इज एसोसिएटेड कोलाइड्स। इसमें फ्रेंड्स जब अगर कंसंट्रेशन कम होता है मॉलिक्यूल का, एट लो concentration it acts as simple electrolyte, but higher concentration they associates to form colloids. As for example, you can say example is मिसेल, जो हम सोप जब क्लीनिंग एक्शन होता है तो उसमें मिसेल फॉर्मेशन ही होता है। अब मिसेल फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर, जब हम सोप को मिलाते हैं, वाटर में मिलाते हैं, तो अगर लोअर कंसंट्रेशन होगा तो ये इट एक्ट्स एज